सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सब पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए। मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देख पा रहे हैं, लिंग भूगोल है, संस्कृति भूगोल है, सैन्य भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। सो इन चार में से राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा भूगोल। काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन मत बताइए, डायरेक्ट ओनली आंसर दे दीजिए। तो मैं काफ़ी लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं सर ऑप्शन बताइए, जिसमें से कुछ नेत्रहीन स्टूडेंट होते हैं जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप ऑप्शन बताएंगे तो उसको आसानी हो जाएगी। तो मैं किसका सुनूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन के साथ बताऊँ ताकि आपका कुछ टाइम भी मिल जाए, जिससे आप क्वेश्चन को सोच भी सकते हैं कितने कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इससे आपको भी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो उसको आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी यमन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? जलभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा या फिर अशांत वातावरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 3 कर रहा है, देख पा रहे आप लोग। सॉरी 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग है, यानी कौन सा जो जनसंख्या का आयु वर्ग है वो जो कार्यशील के लायक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाएंगे। 0 से 15 है, 15 से 59 है, और 10 से 35 है, और 65 से 69 है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 15 से 59 वर्ष। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? देख पाएंगे, समता है, सतत पोषणीय है, उत्पादकता है, उपयुक्त सभी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सतत पोषणीय, समता और उत्पादकता, ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? देख पाएंगे, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन है? व्यापार है, सेवाएं हैं, या संचार है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सेवाएं, व्यापार, संचार, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 7 का देख पा होंगे। क्या कर रहा है कि बिग इंच संबंधित है, किससे संबंधित है? पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। सो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइन से, जो कि जिसका परिवहन होता है तरल पेट्रोलियम। जो आपको पता होगा, ये भी पूछा था कई बार कि बिग इंच जो है वो क्या काम आता है उसका, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें तरल पेट्रोलियम का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है नाफ्टा जो है अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में? 1994 है, 2004 है, 1947 है, 2012 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? 1994। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है वृहत ट्रंक मार्ग गुजरता है उत्तर अटलांटिक महासागर होकर, भूमध्य हिंद महासागर से होकर, या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, उसके बाद उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर से। क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर नहीं, ए बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अटलांटिक महासागर होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या देख पा होंगे? संभावनावाद जो है अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? देखिए ऑप्शन, प्राकृतिक घटक है, मानवीय घटक है, दोनों ए बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर देख पा होंगे? निम्नलिखित में जो है कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक है? देखिए ऑप्शन, रहन सहन की निम्न दशाएँ हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएँ हैं, शांति एवं अस्थायित्व, या फिर अनुकूलन जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ये जो है क्या है, एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, निम्नलिखित में जो है किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? जापान, फ्रांस, लाटविया या फिर अर्जेंटीना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाटविया है। काफ़ी बार ये इस तरह क्वेश्चन पूछाता है कि सबसे अधिक उच्च लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो ये लाटविया इस तरह भी आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर देख पा रहे निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया? रेडजेल, उसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूल हक और क्या है अरुणभा घोष। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूल हक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप किसी तरह क्वेश्चन कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीन, नमक, कॉफ़ी या फिर चाय। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? देख पा रहे होंगे क्या राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नमक। नमक जो है कृषि संबंधित नहीं है, आपको पता होगा ये कहाँ से निकलता है? समुद्र से, जो कि ये किस तरह का कृषि नहीं है। बाकी ये चीनी, कॉफ़ी से तो पता होगा, जमीन से आप कृषि की तरह निकाला जाता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या अगर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? यानी अधिक प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप में, चतुर्थ क्रियाकलाप में या फिर पंच क्रियाकलाप में। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। जाहिर सी बात है, जितना नवीनतम आतेगा उतना उसमें उच्च अन्वेषण की जो सम्मिलित उसको किए जाएंगे, जितना पुराना रहेगा उसमें कम होगा। क्योंकि प्राथमिक क्रिया में किसी तरह की अधिक किसी तरह का अच्छा पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कुछ भी चलता है। बट जैसे जैसे विकास होती जाता है तो उसमें अलग अलग फैसिलिटी इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है देख पा होंगे, स्वेज नहर जो है जोड़ती है, किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर देख पा होंगे, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से जो है कौन एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है? एक ओपेक का सदस्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फिर फ्रैंकफर्ट। कौन जो है सांस्कृतिक नगर है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेरूसलम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन जो है आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मेफिस। कौन आंतरिक? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेफिस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 का देख पाओगे, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी रिपीट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी चीनी तिब्बती। क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 का देख पा होंगे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं। आसान से क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा? केरल। केरल में क्या साक्षरता दर सबसे अधिक है? बाकी दूसरा नंबर गोवा आ जाएगा इन ऑप्शन के हिसाब से, और पीछे बिहार सबसे पीछे होता सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देख पा होंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की शरणार्थी कहाँ से आए हैं? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आए हैं देख पा होंगे। सो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से सबसे अधिक आए हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पा होंगे, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक की उच्च कोटि है? यानी इन राज्यों के हिसाब से दिया हुआ है, इनमें से किस राज्य की जो है मानव विकास सूचांक अधिक है? तो जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा, यहाँ पे केरल होगा, क्योंकि केरल में सब चीज़ में आगे है। तो जहाँ पे अगर शिक्षा के मामले में आगे हो तो वहाँ पे सब चीज़ की तरह आगे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 7, 9, 28 या फिर 10। 24 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पाओगे। तो फिलहाल पहले जो था 10 था, 7 था, बट अभी करेंटली जो है उसकी संख्या कितनी हो गई है, वो 9 हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देख पाओगे, साफ्टा जो है वो किस संदर्भ में वर्णित है। 4 देख पाओगे ऑप्शन दिया हुआ है, वनरोपण है, सीमांत किसान विकास है, उसके बाद लघु कृषक विकास है या फिर नहर प्रणाली। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लघु कृषक विकास। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 करा, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बट अगर आपको जगह के हिसाब से पूछा जाए तो कम जगह में सबसे अधिक पंजाब में होता है गेहूँ। कहाँ होता है, पंजाब में, जगह कम है, बट उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि पंजाब में जगह उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है, लेकिन अधिक जो गेहूँ उत्पादन होती है वो पंजाब में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको 4 राज्य दिया हुआ है, इस हिसाब से सबसे अधिक अगर गेहूँ निकाला जाए, अधिक मतलब तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश निकलेगा, लेकिन जमीन के सबसे निकाला जाए तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से जो है किस सेक्टर में है, सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, ऐसे इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई, यानी सबसे अधिक जल का इस्तेमाल जो सिंचाई में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 28 करा है, खनन जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है। तो 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है कहीं भी मुझे मिलता है प्रथम क्रियाकलाप कुछ गैस पेपर में, तो लेकिन तृतीय क्रियाकलाप होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, बोकारो, गिरिडीह, उसके बाद सिंगरौली, उसके बाद झाड़िया। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिंगरौली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का देख पा होंगे, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, देख पा होंगे, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, मैग्नीज दिया हुआ है, अभ्रक है, लोहायस्क है या फिर लिग्नाइट है। ए बी सी डी में क्या ऑप्शन होगा, आप लोग देख पा होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का देख पा होंगे, हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता से हावड़ा, उसके बाद कोलकाता से मेदिनीपुर, कोलकाता से सिसरा या कोलकाता से कौन नगर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से हावड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या देख पाओगे, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है, उसके बाद सोलापुर है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं क्या कर रहा है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है या फिर दुर्गापुर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोकारो। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास या फिर भूमि उपनिवेशन। तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि विकास। बट कहीं पे मिलता है परितंत्र विकास, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ए मिलता है कृषि विकास, तो ये शायद नहीं होगा। ऑप्शन इसको सी हो जाएगा, परितंत्र विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो परितंत्र विकास। सो आप लोग कभी लोग मुझे कृषि विकास पे कमेंट कर रहे थे, तो परितंत्र विकास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू जो है समुद्री पत्तन अवस्थित है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात।
36 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंकड़ा देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर या फिर दिल्ली? सूचना प्रौद्योगिकी बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर